हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसी सर्किट के बारे में। जैसे कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं सीरीज़ आरसी सर्किट, ठीक है। ये सीरीज़ आरसी सर्किट में फ्लो हो रहा है। वोल्टेज सप्लाई क्या है, सीरीज़ आरसी सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। अल्टरनेटिंग करंट जब सीरीज़ में आरसी सर्किट में फ्लो होगा तो ये करंट वोल्टेज को लोड करेगा। क्या करेगा? करंट को लोड करेगा। करंट वोल्टेज को क्या करेगा? करंट वोल्टेज को लीड करेगा वाई एंगल ऑफ फाई, राइट। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लीड कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा और लैग करेगा तो नेगेटिव। वोल्टेज बी एम एंगल ऑफ जीरो, वोल्टेज आई एम। स्टेटमेंट ये दिए हुआ है, ठीक है। ये हमारे करंट का फॉर्मूला है, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। अब यहाँ पे हम एम्पिडेंस की बात करते हैं। एम्पिडेंस जो होता है हमारा, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में एक मूल होता है जो मतलब कैपेसिटेंस जो वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? कैपेसिटेंस वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है। इम्पीडेंस जेड, ठीक है। इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं। Z इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। एक्स सी क्या है? ये हमारे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, ठीक है। जे ये फॉर्मूला जो होता है इससे हमें मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों मिलते हैं। क्या होता है? मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों मिलते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। और दूसरा जो होता है हमारा फॉर्मूला, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। इससे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहीं से एक्स सी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 1 ओमेगा सी इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ये हमारा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स सी कहाँ से आया? अल्टरनेटिंग जो हमारी करंट है, करंट का फॉर्मूला ये, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर हम एक्स फैरेड को ओम में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी कैपेसिटर की यूनिट है फैरेड को ओम में कन्वर्ट करेंगे। ये तो ओम्स लॉ मतलब ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है हमारा आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फैरेड को ओम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कैसे नोट में लिख लेते हैं। फैरेड को ओम में कन्वर्ट करने लिए
एक्स का यूज़ करते हैं। एक्स क्या है? रिएक्टेंस यानी प्रतिघात का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देंगे तो हमारा वी आर और वोल्टेज रेजिस्टेंस और वोल्टेज कैपेसिटेंस हो जाएगा। उन्हें वोल्टेज सप्लाई देंगे, सप्लाई वोल्टेज, तो B इजक्वल टू हमारा हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फेज एंगल। फेज एंगल कैसे काम करेगा? ये हमारी जो डार्क लाइन है ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। कौन सी वेव है? ये जो हमारी डार्क वेव्स है वो हमारी वोल्टेज की हो गई, डॉटेड है वो हमारी क्या हो गई? करंट हो गई। ये क्या कर रही हैं? लीड कर रही हैं। करंट वोल्टेज को क्या कर रहा है? लीड कर रही है वाई एंगल ऑफ फाई, ठीक है। प्योर नहीं है तो इसलिए फाई डिनोट करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू इधर उधर होती है, प्योर 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। और फेज को फॉर्मूला ये भी होता है, फेज निकालने के लिए फेज एंगल फॉर्मूला फाई इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस का XC बटे R, ठीक है। ये तो हमारा हो गया है RC सर्किट, RC सीरीज सर्किट।